अभी 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 वारिस पठान ने अपने भाषण में, वारिस इतना उतावला हो गया है मुझे पार्लियामेंट भेजने के लिए कि 23 तारीख को जाना है वारिस, तूने 13 तारीख कर डाला, उससे 10 दिन पहले ही जाना चाहा है। मुझे मालूम है मैं आज यहां पर दोबारा इसी ग्राउंड पर, इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर जब दोबारा असद अवैसी साहब को और अंबेडकर साहब को, प्रकाश अंबेडकर साहब को देखता हूं तो यकीन मानिए दिल से एक दुआ निकलती है। और आपको भी ये दुआ करनी है, दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये वो चिराग है जो कई आंधियों पे भारी है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि यही वो ग्राउंड है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा भूकंप लेकर आया कि लोगों को यकीन नहीं था कि क्या कभी एक ऐसा फॉर्मूला भी काम कर सकता है कि तमाम बहुजन समाज, वंचित समाज, अल्पसंख्यक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आज जो कोशिश की गई है, हम चाहेंगे उस कोशिश की और हिम्मत अफजाई करने के लिए आप लोग बाला साहब अंबेडकर जी और असद अवैसी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनकी हिम्मत अफजाई करिए और ये कहिए कि आप लड़िए, हम हैं आपके साथ में। मुझे मालूम है कि औरंगाबाद की राजनीति भी बदलने वाली है, औरंगाबाद की सियासत भी बदलने वाली है। 23 मई को जब नतीजे आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की हर सड़क नीले और हरे रंग से रंग जाएगी। कई सालों का हमारा एक सपना है, हर उस समाज का एक सपना है कि हाँ, मैं भी, मेरे भी समाज का कोई शख्स लोकसभा में जाए, विधानसभा के अंदर जाए। लेकिन हम पिछले 70 सालों से क्या करते आए हैं? तो हमने सिर्फ अपना वोट दिया है, सत्ता में कोई और जाकर बैठता था। और औरंगाबाद की बात करें तो पिछले 20 सालों से हमने, आपने क्या किया? अपना वोट किसको दिया? तो अपना वोट हमने अरे गैरे नथु खैरे, 20 सालों तक हमने अपना वोट अरे गैरे नथु खैरे को दिया है। और आज जब हम चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं तो नहीं क्यों लड़ रहे आप क्यों लड़ रहे? आप लड़े तो सेना जीत जाती, आप लड़े तो सीधा फायदा भाजपा को हो जाता। कांग्रेस वाले तो बोले अब सेना को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, वो जीत गए फिर से। अब हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि 20 साल तक इस शहर पे खासदार कौन रहा? तो शिवसेना का रहा है। 20 साल में एक भी बार मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने चुनाव नहीं लड़ा है, एक बार भी नहीं। बाला साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी 20 साल में अस्तित्व में ही नहीं थी, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। 20 साल में एक बार भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने अगर चुनाव नहीं लड़ा तो फिर कौन, किसको हमने अपना वोट दिया? हमने भी अपना वोट कभी कांग्रेस को दिया, कभी राष्ट्रवादी को दिया, क्योंकि उस वक्त न मजलिस थी, न वंचित बहुजन आघाड़ी थी। हमने 20 साल का मौका उन्हें दिया कि जाओ और हराओ सेना को, भाजपा को, इस शहर से हराओ। हमने 20
साल का मौका दिया और इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सेना को हरा सको। 20 साल का मौका हमने तुमको दिया, अब एक मौका हमने लिया है और इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे जमीन पे सेना को कैसा पछाड़ा जाता है। हम दिखाएंगे ये जमीन के ऊपर। जो कांग्रेस वाले कहते हैं ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्यों? चुनाव तुम्हारी अम्मा लड़ सकती है, हम नहीं लड़ सकते। सोनिया लड़ सकती है, वो चलता है। इम्तियाज जलील लड़े कि सारे के पेट में दर्द तकलीफ शुरू हो जा रही है, तो ये क्यों लड़ रहे हैं? दोस्तों, आज अगर इस शहर को अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ विकास चाहिए, वरना पिछले 20 सालों के अंदर चुनाव किन मुद्दों के ऊपर लड़े गए, किन मुद्दों की वजह से जीते गए, मुद्दे क्या थे? तो जब चुनाव आया मुझे मेरी जात बताई गई, तुम्हें तुम्हारा धर्म बताया गया, इसे अपना मजहब याद दिलाया गया। चुनाव के मुद्दे क्या होते? तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, औरंगाबाद, संभाजी नगर, अभी भी एक मुद्दा चल रहा, खान पाइजे का बांध। आता इम्तियाज खान पाइजे औरंगाबाद में। लेकिन आज इस शहर को इन मुद्दों के अलावा अगर सही मानों में किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो यहां पर मेरी माएं और बहनें बैठी हुई है। एक एक हफ्ते के बाद वो पानी के लिए तरसती है कि कब आएगा मेरे घर में पानी। औरंगाबाद शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां हमारी माएं और बहनें 2-2 बजे और 3-3 बजे उठकर पानी भरती है। जिस शहर की पहचान कभी एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के अंदर हुआ करती थी, आज उस शहर की पहचान कचरे से होने लगी है। हम विधानसभा के अंदर थे, जब कचरे का प्रश्न निकला तो इतना महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के कचरे के बारे में चर्चा होने लगी कि हम किसी को अपना तारुफ करवाते कि मैं इम्तियाज जलील हूं, मैं औरंगाबाद का आमदार हूं, तो फौरन वो मुझे जवाब देता, तुम्हारे कचरे का क्या हुआ? हमारी पहचान ही कचरे से होने लगी थी। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि राज्य में सेना की सरकार, महानगर पालिका में पिछले 30 सालों से यही वो लोग बैठे हैं जिन्होंने शहर के अंदर एक ऐसी संस्कृति को लेकर आए हैं, कचरामध्ये मला काही मिळू शकतं का? पाणीमध्ये समांतरमध्ये काही होऊ शकतं का? मला मिळू शकतं का? ये जो एक संस्कृति लेकर आए कि हर उसमें पैसा पैसा पैसा। दोस्तों, वक्त आया है, औरंगाबाद शहर को खड़े रहना पड़ेगा। हम ये इलेक्शन जात, धर्म और मजहब के ऊपर नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हमारा अगर मुद्दा होगा तो सिर्फ औरंगाबाद का विकास, विकास और विकास, सिर्फ इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारे लोग, मैं खास तौर से हमारे मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं, कुछ है कौम के दल्ले, आता क्या, देते क्या, मिलता क्या, इन्हों देंगे क्या, उन्हों देंगे क्या, बड़ा गणित समझाएंगे तुमको, ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसके इतने वोट, उसके इतने वोट, इन्हें इसको दिया तो ऐसा होता, हमने उसको दिया तो ऐसा होता। एक बात सुन लो, बहुत गणित समझाने के लिए जब आए तो उन्हें एक जवाब जरूर देना कि पिछले 70 सालों तक मैंने हेरे खैरे नथु खैरे सबको वोट दिया हूं, इम्तियाज जलील मेरा भाई है, अब मेरा वोट सिर्फ मैं उसे देने वाला हूं। इम्तियाज जलील मेरा बेटा है, अब मैं उसी को वोट देने वाला हूं। ये तय करके आपको जाना है। 23 तारीख के दिन औरंगाबाद की सियासत नहीं बदलने वाली है, सिर्फ अकेले पूरे देश की सियासत बदलने वाली है। ये इलेक्शन में आप एक आमदार को खासदार तो बना देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आपके वोट से
अगर सही मानों में किसी को ताकत मिलेगी तो बाबा साहब अंबेडकर जी को और असद अवैसी साहब को यह ताकत मिलेगी। बाबा साहब, ये तो तय हो गया है कि आप लोकसभा जाएंगे असद अवैसी साहब के साथ, लेकिन बाबा साहब आपके पीछे पीछे मैं भी आने वाला हूं। मैं शेरवानी पहन के आने वाला हूं। बाबा साहब, आप नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बनकर आना वहां। आज मैं आपको सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि हमारा वोट बहुत मायने रखता है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 23 तारीख के दिन हमारे कई गांवों के अंदर जब हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो मैं बाबा साहब को ये कहना चाहता हूं कि वंचित बहुजन और भारत के लोगों ने जो काम किया है, यकीन मानिए मैं सलाम करता हूं तमाम युवकों को जिन्होंने ऐसी क्रांति लेकर आए हैं, ऐसी मेहनत किए हैं कि मैं एक दिन वैजापुर के एक छोटे से गांव में गया। मुझे बताया गया कि ये बहुजन समाज की ऐसी लोगों की बस्ती है, महज 15-20 मकान थे। वहां से एक महिला आ रही थी। मैंने उस महिला से पूछा, ताई यार मेरी मत कुणाला देना, तो उसने फौरन मुझे जवाब दिया कि वंचित बहुजन आघाड़ी से जल्दी बाई आहे ना त्याना देना रही। तो जिस महिला को मेरा नाम नहीं पता, जिस महिला ने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन सिर्फ बाबा साहब का आदेश आया कि इस कैंडिडेट के अंदर तुम्हें मुझे देखना है और वोट करना है। जिस तरह मजलिस के तमाम जिम्मेदारों को असद अवैसी साहब ने आदेश दिया कि कैंडिडेट कौन है, वंचित बहुजन आघाड़ी का, भारत का, उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, ये नहीं देखना, उस कैंडिडेट के अंदर असद अवैसी का चेहरा देखना और उसे वोट करना। दोस्तों, जब हम ये करेंगे तब जाकर एक क्रांति आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग, हमसे कहते हैं लोग कि कितने सीटें जीतेंगे, बहुत सीटें आप लगा रहे हैं। मैं उन्हें जवाब देता हूं, ये तो सिर्फ अभी झांकी है। 4 महीने के बाद जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा तो पूरी पिक्चर आएगी मेरे भाई। और उस वक्त मैं आपको इस जबंदा ग्राउंड के ऊपर खड़े रहकर आपको शब्द देता हूं, अगर लोकसभा में आपने बाबा साहब और असद साहब के हाथों को मजबूत किए तो विधानसभा के अंदर सरकार किसकी होगी, किंग कौन होगा, किंग मेकर कौन होगा। अगर इस राज्य के अंदर यह फैसला कोई करेगा तो वो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी करेंगे। दोस्तों, हमें पूरी ताकत बनकर खड़े रहना है। मैं सिर्फ इस इलेक्शन में जब मैं खड़ा रहा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल किए, बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाए, बड़ी बड़ी बातें की, अलग अलग तरह के आरोप लगाए। लेकिन यकीन मानिए, हमने कई सालों के बाद ईमानदारी के साथ एक कोशिश की है, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है। लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोगों के बारे में आजकल कैसी कैसी बातें होती है, लोग हम पर क्या करते हैं और हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। एक 4 लाइन की छोटी सी कविता है, मैं वो सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनाना है तो यादें बना, अगर बनाना है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। भरोसा रखना है तो खुद पर रख इम्तियाज, अगर भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं ना। और एक आखिरी पंक्ति खुद की अलग एक पहचान बना, मैं बनाने के लिए निकला हूं।
खुद की अलग एक पहचान बना भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ यही विनती करने के लिए आया हूं, धनगर हो, माली हो, कोई हो, कोई भी हो, आज हमें क्रांति करने के लिए आए हैं और वो कल उसी वक्त कामयाब होगी कि जहां पर आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ 23 तारीख के निकलेंगे और भारी अक्सरियत से हमें चुन कर देंगे। मुझे मालूम है आने वाले 3 दिनों के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, बहुत बांटने के लिए निकलने वाले हैं, कई लोग झांपड़ बनने वाले हैं। लेकिन जब वो पैसा लेकर आएंगे दोस्तों, ये मौका जाने नहीं देना, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये मौका आया है, उस मौके का फायदा उठाओ। एक वोट की कीमत क्या दोगे? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर कोई इतना पैसा लेकर आए तो उन्हें ये जवाब जरूर देना कि बाजार में पैसों से कुत्ते और बिल्ली के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।